भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। इस संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को और इस संविधान सभा की अंतिम बैठक, इसकी लास्ट बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को और इसके 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया जाता है। तो इसकी पहली बैठक से लेकर इसकी अंतिम बैठक तक लगभग 3-4 सालों के दौरान इस संविधान सभा ने बहुत सारे कार्य किए। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किया इस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण। इस संविधान सभा को बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये भारत के संविधान का निर्माण कर सके। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसने करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम करके भारत के संविधान को पूर्ण रूप से बना लिया और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत कर दिया गया, एडॉप्ट कर दिया गया। आपको कमेंट में बताना है कि भारत के संविधान को लागू कब किया। तो इस संविधान सभा ने करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को बना लिया, उसको अंगीकृत कर लिया। इस दौरान संविधान सभा के कुल 11 सेशन हुए, 11 सत्र हुए, जिसमें 167 दिन बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने करीब 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और संविधान के निर्माण पर कुल खर्च करीब 64 लाख रुपए आए। तो संविधान सभा ने पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य किया संविधान का निर्माण। इसके अलावा बहुत सारे काम किए, जैसे कि आम कानून बनाना। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी प्राप्त कर ली और हमने ब्रिटिशर्स को भगा दिया। 1947 से पहले ब्रिटेन की संसद भारत के लिए कानून बनाने का कार्य कर रही थी, लेकिन चूंकि 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी प्राप्त कर ली तो अब कानून बनाने का कार्य हम पर आ गया। तो हमारे लिए कानून बनाने का कार्य इस संविधान सभा को ही सौंपा गया। किसके अंतर्गत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि ब्रिटेन की संसद ने ही पास किया था जुलाई 1947 में। तो ये संविधान सभा भारत की पहली संसद बन गई, यानी कि ये विधायिका के रूप में कार्य करने लग गई, यानी कि ये भारत के लिए कानून बनाने का कार्य करने लग गई। तो एक तरफ इसका काम था संविधान सभा के रूप में कार्य करना और दूसरी तरफ इसका कार्य था संसद के रूप में कार्य करना। और इस कार्य को संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 तक किया। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद भी ये संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती रही। कब तक? जब तक कि 1951-52 के आम चुनाव नहीं हो गए। आम चुनावों के बाद जब तक नई संसद नहीं बन गई, तब तक ये संविधान सभा एक अंतरिम संसद, एक टेम्परेरी संसद के रूप में कार्य करती रही और भारत के लिए कानून बनाती रही। तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य किया इस संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। ये राष्ट्रमंडल क्या होता है? राष्ट्रमंडल में करीब 50 से ज़्यादा देश हैं। ये मेनली वही देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन साम्राज्य के अधीन रहे हैं, कभी ना कभी ब्रिटेन साम्राज्य के अंडर रहे हैं, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे 50 से ज़्यादा देश हैं। तो मई 1949 में इस संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में यानी कि कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का सत्यापन कर लिया कि हाँ, हम राष्ट्रमंडल के सदस्य होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कार्य किया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 यानी कि देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 से करीब 15-20 दिन पहले संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य। इसके अलावा 3 बड़े कार्य किए गए 24 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। इन तीनों कार्यों को एक एक करके देखते हैं। पहला कार्य किया, जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। संविधान सभा ने ही जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। इसी प्रकार वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया और इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति को चुना गया। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में
संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही चुना गया। तो 24 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा ने ये 3 बड़े कार्य किए। तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के साथ साथ भारत के लिए कानून बनाए, यानी कि पहली संसद के रूप में कार्य किया। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 से करीब 15-20 दिन पहले, यानी कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया और 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया और भारत के पहले राष्ट्रपति को चुना। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।